तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई गाड़ी जो आप पीछे देख रहे हो ना, अपनी गाड़ी चल गई है 1400 किलोमीटर, जिसका मतलब ये है कि अपनी गाड़ी की पहली सर्विस जो है वो ड्यू हो गई है। और तो अभी अपन चल रहे हैं गाड़ी की पहली सर्विस कराने के लिए। वैसे तो 1000 किलोमीटर पे होती है, बट क्योंकि हम दिल्ली चले गए थे ना, तो गाड़ी जो है वो 1400 किलोमीटर चल गई है। और भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि 1000 ऑफ व्यूज़ जो है वो चैनल के ऊपर आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर जो है वो अभी उतने नहीं हुए हैं। ठीक है, तो भाई सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको ना बहुत छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो है वो देता रहूँगा, शायद ऐसी इन्फॉर्मेशन जो एक्सपर्ट्स नहीं देते, क्योंकि वो बहुत थोड़ी देर के लिए गाड़ी चलाते हैं। बट अपन जो है वो आपको यूज़र रिव्यू रेगुलर प्रोवाइड कराते रहेंगे अपनी गाड़ी का, और सर्विस वगैरह के बारे में अच्छा बुरा सब कुछ बताएंगे। अपने ऊपर किसी भी चीज़ का लोड नहीं है, हम आपको सब कुछ बताएंगे। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को जो है ना भाई वो पूरा देखा करो, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद आपसे मिस हो जाती होंगी, लेकिन वो आपके काम की हो सकती है। तो अभी जो है गाड़ी को लेके निकलते हैं और चलते हैं सीधे टाटा के सर्विस सेंटर। चलते चलते जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें ना, उसकी भी एक बार अपन बात कर लेते हैं। तो चलते हैं भाई अभी ना टाटा के सर्विस सेंटर पहली सर्विस कराने के लिए। अच्छा, गाड़ी के अंदर ना दो मेजर इश्यूज थे जो मुझे फेस करने को मिले, जिसमें एक इशू था एसी के रिगार्डिंग कि एसी चलते चलते जब 1-2 घंटे हमने एसी को चला लिया था ना, तो उसके बाद कूलिंग जो है वो ड्रॉप हो गई थी। बंद नहीं हुई थी, कूलिंग ड्रॉप हो गई थी। और जो ब्लोअर की स्पीड है, जो ब्लोअर अपनी फुल स्पीड के ऊपर काम करता है, वो ब्लोअर की स्पीड ना ऐसा लग रहा था कि घुट रही है। और दूसरा जो मेजर इश्यूज था वो था अपनी हेडलाइट के रिगार्डिंग के। अपनी जो हेडलाइट है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही थी। मतलब हेडलाइट जब आप हाई बीम करते हो तो लो बीम ऑफ हो जानी चाहिए, लो बीम पे हाई बीम ऑफ हो जानी चाहिए। तो ऐसा हो रहा था कि जब मैंने हाई बीम से लो बीम करा तो हाई बीम को ऑफ होने में, लो बीम तो ऑन हो गई थी लेकिन हाई बीम को ऑफ होने में 1 या 2 सेकंड का टाइम लग रहा था। और जब हम हाई बीम ऑन कर रहे थे तो लो ऑफ नहीं हो रही थी, हाई बीम ऑन हो रही थी, मतलब डिपर मोड के ऊपर आ गई थी। ये इशू तो बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे चेक कराने का, क्योंकि हो सकता है आगे चल के बल्ब फ्यूज हो जाए या कोई भी चीज़ हो जाए। और क्योंकि इसमें सिंगल लाइट आती है, सिंगल बैरल लाइट आती है, तो भाई वो बहुत ज़्यादा रिस्की है। और मैं जो है वो ज़्यादातर गाड़ी को लॉन्ग रूट के ऊपर यूज़ करता हूँ, यूजुअली मैं बाइक यूज़ करता हूँ। तो एसी की प्रॉब्लम तो कल मैं इस्लाम भाई के पास गया था, उन्होंने मुझे ये बता दिया कि फैजान भाई ऐसा होता है कि जब आप एसी को कॉन्टिन्यूसली यूज़ कर रहे हो और आपकी गाड़ी में एक सेट टेम्परेचर जो है वो मीट हो जाता है, उसके बाद क्या होता है कि जो आपकी कूलिंग कॉइल होती है, जो इधर डैशबोर्ड के अंदर होती है, वो कूलिंग कॉइल जब पूरी तरीके से ठंडी हो जाती है, उस पर पूरी आइज आ जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हवा लेना बंद कर देता है। इसीलिए आपको लगता है कि ब्लोअर की स्पीड कम हो गई है। बट आफ्टर द थोड़े से टाइम के बाद जो है वो चीज़ वापस से रिज्यूम हो जाती है। और ऐसा हुआ भी था, तो एक बार चेक करा लेंगे, क्योंकि गाड़ी जो है इनकी यार्ड वगैरह में खड़ी रहती है ना, तो उस वजह से कहीं फिल्टर के ऊपर किसी तरीके का कोई डस्ट तो नहीं है। तो ये तो प्रॉब्लम फिर मुझे माइनर लगी। और हेडलाइट का इशू मेन है, तो एक बार उसको चेक कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो अपन ना पूरा ये बताएंगे कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा 1000 किलोमीटर का अप डाउन का, वो कैसा रहा। अभी तो भाई फर्स्ट सर्विस कराने चल रहे हैं और अब मिलेंगे सीधे टाटा के सर्विस सेंटर पे। चलो भाई फाइनली जो है मैं आ गया हूँ एक बार टाटा के सर्विस सेंटर पे। अब एक बार अंदर चलते हैं, गाड़ी यहीं से अंदर घुसेगी क्या देख लेते हैं, घुसा देते हैं अपन। तो देखते हैं यहाँ पे कौन क्या करेगा। फर्स्ट सर्विस में क्या क्या होता है सर इसमें? फर्स्ट सर्विस में क्या क्या होता है? जनरल चेकअप होता है, वॉशिंग होती है। ठीक है, इसमें ना एक मेजर इशू है, वो आप अंदर आके देखोगे या मैं आपको बताऊं? वो हेडलाइट के रिगार्डिंग है। आप एक बार मैं समझ लो प्रॉपरली। जब अपन हेडलाइट ऑन करते हैं ना, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि 1-2 घंटे तो हेडलाइट बिल्कुल बढ़िया काम करती है। लो से हाई करेंगे, हाई से लो करेंगे, डिपर मारेंगे। अब आप ये देखो, मैं एक बार ऑन करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अब आप ये देखो इधर, ये मैंने डिपर ऑन करा, डिपर लग क्यों नहीं रहा इसमें? गाड़ी स्टार्ट होने के बाद डिपर लगेगा क्या? नहीं लग रहा। ये लो हाई, अब ये डिपर नहीं लग रहा। आप ये देखो, ये डिपर लग रहा है ना, तो ये लो के साथ लग रहा है। ठीक है, ऐसे ही लगता है हमेशा। और ये अब आप इधर देखना, ये मैंने हाई बीम करा, लो बंद हो गया, हाई ऑन हो गया, हाई बंद करा, लो ऑन हो गया। उसमें क्या होता है, 2 घंटे लाइट जलाने के बाद जब मैं हाई से लो करूँगा, लो तो हो जाएगी लेकिन हाई 1 सेकंड बाद बंद होगी। और जब मैं हाई करूँगा लो से, तो लो बंद नहीं होगी, हाई ऑन रहेगी।
मतलब ये डिपर मोड पे आ जाएगी, ऐसे ऑन होती है 2 घंटे बाद लाइट, जैसे हाई और लो दोनों एक साथ। ये भाई ये ना अजहर भाई हैं, 1 घंटे से लगे हुए हैं हेडलाइट के इशू के अंदर, लेकिन अभी तक इनको समझ में नहीं आया। अब ये एक नए धुरेंद्र भाई साहब हैं, क्या नाम है इनका, हेमंत जी। हेमंत जी। अब ये कर रहे हैं कंप्यूटर लगा के चेक। हेमंत जी मिला कुछ फॉल्ट? अरे यार अभी कुछ तो मिला था आपको। एक कोड आ रहा था। किस चीज़ का? लॉगिंग रिलेटेड। अच्छा, क्या था उसमें? वो मेमोराइज में आ रहा कोड। अब वो क्लियर होने के बाद तो नहीं होगा ना कुछ? क्लियर हो गया, अब आप चला के देखो, फिर अगर दिक्कत आती है। सर प्रॉब्लम ये है कि आपका जो सर्विस सेंटर है ना वो 24 घंटे नहीं खुलता, वरना मैं तो रात को 2 बजे भी आ जाऊँ, क्योंकि वो सर हेडलाइट चलेगी रात को, ठीक है, प्रॉब्लम आएगी 2 घंटे चलने के बाद। मैं आपके लिए 2 घंटे गाड़ी भी घुमा लूँगा, लेकिन आप रात को नहीं मिलोगे। या तो घर का एड्रेस दे दो या मोबाइल नंबर दे दो, आपको उठा लेंगे। वो सही बात है आपकी, पर दोबारा तभी तो पता लगेगा फिर ये प्रॉब्लम आई है नहीं होगी। चलो ठीक है सर, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, ये तो ठीक है, सबने क्लियर कर ही दिया। ठीक है भाई, इसकी लाइट को ना सबसे ऊपर कर दो आप पहले 1 पे। हाँ, अब ये 1 पे कर दी ना आपने। अब जो ये लेफ़्ट वाली है ना, इसको थोड़ा नीचे करना है ना। इसको इक्वल कर दो आप इसके। ये बढ़िया सिस्टम है इनके पास यार, ऑटोमेटेड वाला। आधे काम हाथ से करो, आधे काम मशीन कर देगी। चमक गाड़ी अपनी। तो भाई अभी जो है अपनी गाड़ी की फर्स्ट सर्विस जो है वो कंप्लीट हो गई है, और जैसा मैंने आपको बताया था एसी के अंदर तो कोई इशू नहीं निकला। और इन लोगों का बोलना है कि सर जब आप 2-3 घंटे एसी को चला लेते हो तो एसी जो है वो अपने आप को एक बार ट्रिप करता है, जैसा कि घर के एसी होते हैं। अदरवाइज़ क्या है कि पूरी जो लाइन है ना एसी की, उसके अंदर आइस जम जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। तो कई बार हमें इनकी बात भी माननी चाहिए, बट वो जो लाइट की मैंने आपको प्रॉब्लम बताई थी ना, वो एक्चुअली इशू निकला है। और जब इन्होंने कंप्यूटर लगा के चेक करा तो दे फाउंड कि उसमें एक एरर था, लो बीम रिले का कोई इशू था। तो अभी तो वो मेमोराइज था, मतलब वो परमानेंट नहीं है, जिस वजह से इन्होंने उसको रिजॉल्व कर दिया है। बट लेटर ऑन अगर वो इशू आता है तो डेफिनेटली अपने को एक बार आना पड़ेगा, और अब जो है थोड़ा सा एक्सटेंसिवली अपने को चेक करना पड़ेगा कि ये इशू जो है ये क्यों आया है। और सर्विस का भाई अभी तक कोई बिल नहीं आया है, 0 पे हुई है, क्योंकि कोई भी काम नहीं हुआ अल्टीमेटली। बस इन्होंने एसी फिल्टर साफ़ करा है मेरे कहने पे, और एयर फिल्टर जो है वो ये साफ़ करते ही करते हैं। तो यार मतलब सबसे ज़्यादा मतलब पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि भाई मेरी जो ये कार है टाटा पंच, ये मेरी लाइफ की पहली ब्रांड न्यू कार है। उससे पहले मैंने 2 कार्स रखी हैं और दोनों मैंने सेकेंड हैंड ली थी। तो मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था कंपनी वर्कशॉप का, ठीक है, जो कि भाई मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि आप चले गए सर्विस एडवाइज़र के नाम पे, वो सर्विस एडवाइज़र करके एक बंदा होता है, उसने भाई मेरे से ये भी नहीं पूछा कि आपने 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, सर आपको क्या करवाना है, क्या है, बस जी आ गए। ऐसा लग रहा था गाड़ी धुलवाने गए हो आप फर्स्ट सर्विस के ऊपर और वॉश करके देनी है, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं था। मैं उनको बता रहा हूँ कि सर ऐसी प्रॉब्लम है, लाइट की प्रॉब्लम है। पहले एक बंदा आया, वो कह रहा है सही तो चल रही है। अरे भाई वो तो मुझे भी पता है सही चल रही है, 24 घंटे थोड़ी खुला रहता है तुम्हारा सर्विस सेंटर के। मैं रात को आऊँगा कि सर ये रात को प्रॉब्लम है, क्योंकि हेडलाइट तो आप ज़्यादातर रात को यूज़ करते हो। रात को 2-3 घंटे चलने के बाद मेरी हेडलाइट के अंदर इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, उसको समझाया। फिर वो एक भाई जो था वो दूसरे भाई को लेकर आ गया, वो आके देख रहा है, उसको बोल रहा है सही तो चल रही है। यार मतलब आप लोगों को लाते रहोगे और मैं आपको समझाता रहूँगा। वो तो शुक्र है कि मैं वहाँ पे था, ठीक है, तो मैंने आज सारा काम जो है अपने सामने ही कराया। उन्होंने फिर फाइनली मेरे इंसिस्ट करने के बाद उन्होंने लैपटॉप लगा के चेक करा, तब जाके उनको प्रॉब्लम दिखी, ठीक है। उसके बाद भी वो बता नहीं रहे कि हमें कुछ प्रॉब्लम दिखी, हमें कोई बग दिखा। लेकिन भाई गाड़ी पहली बार ब्रांड न्यू ली, इसका मतलब थोड़ी है कि अपन ने गाड़ी नहीं चलाई, अपने को पता है। और हाव भाव से इतना तो समझ ही जाते ना कि उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा, तब जाके
आज आपने वीडियो में पहले भी देखा होगा ना, वो बंदा कितना हेजिटेट कर रहा था बताने के लिए कि मेमोराइज था सर, लो बीम रिले का इशू था, ठीक है। और जब अब मैं दोबारा गाड़ी को चलाऊंगा, लंबा चलाऊंगा, हाई हेडलाइट को ज़्यादा यूज़ करूंगा, तब जाके वो प्रॉब्लम अगर दोबारा आती है, तब जाके तो भाई तसल्ली से करा लेंगे अपन अपना काम, करा लेंगे, ठीक है। ऑल दो फर्स्ट सर्विस के अंदर कुछ नहीं करा है। अब सेकंड सर्विस जो होगी वो 7 से 8 हज़ार किलोमीटर के बीच में होगी। भाई किसी तरह का कोई बिल नहीं आया है, ज़ीरो। उन्होंने इनफैक्ट बिल दिया ही नहीं है, बिल बना ही नहीं, कुछ भी नहीं था। फर्स्ट सर्विस बिल्कुल फ्री होती है, जनरल चेकअप था। कुल मिला के जो 3 फ्री सर्विस उन्होंने मुझे दी है वो 15,000 तक जाकर कंप्लीट होगी, जिसमें फर्स्ट सर्विस एक्चुअली जो फर्स्ट सर्विस होगी वो 15,000 किलोमीटर पे होगी, जिसमें आपका ऑयल फिल्टर चेंज होगा, एयर फिल्टर चेंज होगा, आपका ऑयल चेंज होगा, बाकी ब्रेक पैड्स वगैरह वो सारी चीज़ें जो है वो चेक करी जाएंगी। तो भाई अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और यार चैनल को ना प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाई व्यूज़ आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलूँगा आपसे कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, अलविदा, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।